साथियों, यदि आप जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रगणक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आपको विदित होगा कि आपको अपने HLB एरिया का मैप 2 प्रतियों में बनाकर जमा करना है। अब मैप जमा करते समय उसमें क्या क्या चीज़ों की जांच की जाएगी वो चीज़ डिस्कस करते हैं। देखो, हमें जो मैप मिला HLB का वो कुछ इस तरह से था, A4 साइज में। इसको हूबहू 2 प्रतियों में हमने बनाया, A3 साइज में। ये मैप हमारे जमा होने हैं। अब इन मैप में बारीकी से जांच क्या क्या होगी वो देखते हैं। हमारा HLB मैप कुछ इस तरह का था। तो सबसे पहले तो हमारे मैप में ये बाउंड्री चेक की जाएगी कि हमारी बाउंड्री लगभग मैच कर रही है या नहीं। तो भाई, ये रहा हमारा HLB मैप, बाउंड्री मैच कर रही है, ओके है, ठीक। नेक्स्ट चीज हमें ये चेक की जाएगी कि बाउंड्री आपने जो यहाँ पर सैंबल दिया है बाउंड्री बनाने का, ये दिया है सैंबल, इसी सैंबल से बनाई है। अगर इस तरह से बनाई है ठीक है, नहीं बनाई है तो आपका मैप वापस हो जाएगा। तो आप पहले से ही ध्यान कर लो कि हमारे जो HLB मैप बनाने के लिए हमें कागज दिया गया है उसमें जितने सैंबल है हमें वही यूज करने हैं। ये दे रखे हैं सारे सैंबल। इन सैंबल के अलावा हमें कोई अन्य सैंबल यूज नहीं करना है, ठीक है। मेरे मैप में भी थोड़ी मिस्टेक रही थी, अभी बताऊंगा आपको कहाँ क्या समस्या आई थी। तो सबसे पहले तो उन्होंने बाउंड्री चेक की, सेम है या नहीं है। उसके बाद ये देखा जाएगा कि इसमें आपने प्रारंभ बिंदु कहाँ लिया है, अंतिम बिंदु कहाँ लिया है। तो हमें जो बताया गया HLB मैप बनाने के लिए वो यही तो कहा गया कि हमें उत्तर पश्चिम से स्टार्ट करना है और दक्षिण पूर्व में खत्म करना है। अगर ये मेरा HLB मैप है तो मुझे उत्तर पश्चिम यहाँ से शुरू करना है, दक्षिण पूर्व यहाँ खत्म करना है और उल्टा एस बनाते हुए चलना है, ठीक। इस तरह से तो मेरा आएगा। तो अब इस मैप में हम जो बीच में भवन संख्या देंगे वो तो हमारी स्थिति के अनुसार चेंज होते रहेंगे। भाई, हो सकता है रोड तिरछी है तो उल्टा एस कैसे बना लेंगे, लेकिन प्रारंभ बिंदु इस कॉर्नर में और अंतिम बिंदु इस कॉर्नर में, ये तो कंफर्म है। अब अगर मैं ये बिंदु लूं तो यहाँ तो मेरी HLB है ही नहीं। क्यों? मेरी HLB तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मैं यहीं से तो लूंगा। और एंड कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है, यहाँ मेरा एंड आएगा। तो अब इस हिसाब से देखो, मेरा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु मैप में देखते हैं। देखो, प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु है, यानी सही है। ये चीजें बारीकी से चेक की जा रही है, प्रारंभिक बिंदु कहाँ लिया है, अंतिम बिंदु कहाँ लिया है, फिर सैंबल सारे वही बनाए हैं या नहीं। उसके बाद सरसरी नजर से ये देखा जा रहा कि आपने कच्चा पक्का आवासीय गैर आवासीय कैसे बनाए हैं, है ना। बाकी अन्य चीजें, मंदिर वगैरह। अच्छा, काउंटिंग में हमारे यहाँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं की गई। काउंटिंग जो नंबरिंग है वो आप अपने हिसाब से दो। तो प्रथम जो हमारा प्रारंभ बिंदु अंतिम बिंदु ध्यान से देखा गया, बाकी बीच में जो नंबरिंग है उस पर किसी ने कोई कमेंट नहीं किया कि वो आपने अपने हिसाब से दी होगी। तो मैप में यही चीजें बारीकी से देखी जा रही। अब मेरे मैप में क्या दिक्कत आई थी, मैंने जो ये छोटी छोटी नहरें हैं ये एक डार्क लाइन से बना रखी थी। ये सारी नहरें, पहाड़ का चित्र है तो पहाड़ में हम लोग इसे गधेरा कहते हैं, तो गधेरा मैंने डार्क लाइन से बना दिया था। क्या इसमें कोई डार्क लाइन है? नहीं है ना। यही मेरी मिस्टेक हुई थी। तो मुझे इन तरीकों से बनाना था, तो मैंने फाइनली देखो ये तरीके बनाए, तब मेरा फाइनल मैप सबमिट हुआ। तो आप लोग गलती मत कीजिएगा भाई, यही खास खास बातें थी जो मैप में चेक की जा रही हैं। अगर आपका इस तरह से मैप बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओगे आपका मैप तुरंत जमा हो जाएगा। हाँ, अगर इस तरह की कोई मिस्टेक है तो समय रहते आप सही कर लीजिएगा, एक बार सुपरवाइजर से चेक करा लीजिएगा और उसके बाद आसानी से जमा हो जाएगा। आशा करते हैं इस संबंध में आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हुए होंगे, और अगर अभी भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
मैं हर संभव कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।